नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल BR प्रॉपर्टीज़ में स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो रियल एस्टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि है हाउस टैक्स का। एंड क्योंकि दिल्ली में MCD जिम्मेदार है हाउस टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर रहने वाला है। हाउस टैक्स वैसे तो आपको हर साल जमा कराना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी किसी आलकस की वजह से या उसको इग्नोर करता है, क्योंकि MCD की भी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं रहती है कि MCD हर साल या हर हफ्ते आपके पास आ रही है कि जी हाउस टैक्स बकाया आप जमा करा दो। तो इसलिए आदमी भी उसको जमा कराने में जो है थोड़ा आलकस दिखाता है एंड उसको टाइमली पे नहीं करता है। बट मैं ये आपको बता दूं कि रियल एस्टेट में वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी भी अपनी चीज़ अगर बेचने जाएंगे तो सबसे पहले बंदा आपको बोलेगा कि जी मेरे को आप सारे ड्यूज़ सारा टाइटल क्लियर करके देंगे। तो वो जो टाइटल है, टाइटल तो ये हो गया कि भाई रजिस्ट्री वगैरह आपकी क्लियर हो। ड्यूज़ ये हो गया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ड्यू नहीं है आपकी साइड का, कोई पानी का बिल तो ड्यू नहीं है, एंड उसी में आ जाता है कि कोई हाउस टैक्स तो बकाया नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी अपनी बेचने जाएंगे तो एट दैट टाइम आपको सामने वाले को सारे ये ड्यूज़ क्लियर करके देने हैं। तो हाउस टैक्स आपको पे करना ही है, एंड नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि बस क्योंकि एक आपकी लाइबिलिटी है या एक जिम्मेदारी है इसलिए आपको पे कराना है, बट ये आपकी ड्यूटी भी है टू पे योर टैक्सेस ऑन टाइम टू द गवर्नमेंट। क्योंकि देखो MCD भी जो भी सीवर लाइन डाल रही है, जो भी अपना काम करती है, वो इन्हीं सब फंड्स से करती है। एंड हाउस टैक्स फॉर्म्स चंक्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर दी MCD। तो इसलिए आप अपना हाउस टैक्स ज़रूर टाइम पे दें। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 25-26 का जो शेड्यूल है उसकी लास्ट डेट है 30th ऑफ जून। 30th ऑफ जून तक आपको अपना हाउस टैक्स पे कराना है ताकि कोई पेनल्टी या कोई इंटरेस्ट ना लगे। एंड उस पर भी अब देखो MCD ने उसके ऊपर भी वेवर दे रखा है कि अगर आप टाइमली उसको पे करते हैं तो 10% प्लस 2% का रिबेट वैसे आपको दे रहे हैं। प्लस अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या लेडीज़ हैं, मतलब यानी कि अगर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप लेडीज़ के पास है तो फर्दर 30% तक का डिस्काउंट उसमें है। अगर आप हाउस टैक्स अपना खुद पे करा सकते हैं तो उसका भी बहुत सरल ऑनलाइन का तरीका है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि कैसे आप खुद अपना हाउस टैक्स MCD की वेबसाइट पे जाके अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करके खुद अपना हाउस टैक्स पे कर सकते हैं। नहीं तो फिर उसके लिए भी हमारे पास टाई अप है लोगों के साथ जो उसको एट वेरी मिनिमल फीस एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपका हाउस टैक्स पे कर देंगे। तो अगर आपको वैसे किसी कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं आपके साथ उनकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। वो एकदम उनकी फ़ीस रीज़नेबल है एंड ठीक तरीके से काम करके आपको दे देंगे। प्लस वो हैंड टू हैंड आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि आपको बाद में किसी तरह के चक्कर ना काटने पड़े। एंड एक तरीके से आप कह सकते हो यानी वन टाइम ही है कि भाई आपने उनको एक फ़ीस दी, उन्होंने आपका लॉगिन वगैरह बना के आपको करंट ईयर का हाउस टैक्स पे करा दिया। उसके बाद आप उस लॉगिन को संभाल के रखिए। हर साल आप खुद भी पे कर सकते हैं, या क्योंकि उनकी रीजनेबल फीस है तो आप हर साल उनसे भी पे करा सकते हैं। प्लस एक इसमें मैं आपको MCD ने भी एक एमनेस्टी प्लस अभी MCD ने इसमें हाल में एक स्कीम में अपनी और चेंज करा है, जहाँ पे उन्होंने लास्ट 5 साल का अगर आप हाउस टैक्स पे कर दें, बेसिकली इसको MCD एमनेस्टी स्कीम कहती है अपनी। तो उसमें ये है कि करंट ईयर यानी कि 25-26 जो चल रहा है, प्लस अगर पिछले 5 साल यानी कि 2020 से लेके आज तक का हाउस टैक्स अगर आप पे कर देते हैं, मतलब ये स्कीम उसी के लिए है जिसने आज तक हाउस टैक्स पे नहीं करा, या मान लो 6 साल से ज़्यादा हो गए उन्होंने हाउस टैक्स पे नहीं करा, तो आपको ये वन शॉट में पेमेंट करनी है। एंड देन पिछले का जो भी आपका बकाया है, वेदर वो प्रिंसिपल अमाउंट है या कोई इंटरेस्ट है या कोई पेनल्टी थी, वो सब MCD वेव ऑफ कर देगी। तो दैट मीन्स आपको रेट्रोस्पेक्टिव बैक में नहीं जाना पड़ेगा। आप आज ही 6 साल का वन शॉट में पे करा दीजिए, लास्ट 6 साल का, जिसमें एक तरीके से आपको लास्ट 5 साल का ही कराना है क्योंकि 1 साल वो करंट का मांग रहे हैं, यानी 25-26 का, एंड देन पिछले 5 साल यानी 2020 से लेके 2025 तक का। अगर आप हाउस टैक्स पे कर देंगे 6 साल का क्यूमुलेटिवली, तो बैक डेट में MCD आपसे कोई भी आस्किंग या कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगी कि भाई आपने पहले हाउस टैक्स क्यों नहीं पे कराया, या उसका कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी वगैरह कुछ भी आपसे चार्ज MCD नहीं करेगी। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मान लो, क्योंकि ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड है, इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया ब्लॉग के स्टार्टिंग में, कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को सारे टाइटल क्लियर करके देना है, सारे अपने ड्यूज़ क्लियर करके देने हैं, एंड इस ड्यूज़ में हाउस टैक्स भी एक क्रूशियल रोल है। तो अब आप ऐसा मान लो, अगर आप अपना फोर से आपने अपना फ्लैट सेल के लिए ही लगा रखा है, या आपने अपनी कमर्शियल शॉप सेल के लिए लगा रखी है, एंड हो सकता है वो 3-4 महीने में बिक जाए, तो उस समय अभी तो ये स्कीम है तो आप इसका इंटेलिजेंटली फ़ायदा उठा लेंगे, खाली 6 साल का हाउस टैक्स देके सामने वाले को उसका ड्यू क्लियर करके दे देंगे। लेकिन अब अगर मान लो आपने 31 मार्च के बाद ये दिया एंड MCD की दोबारा से स्कीम नहीं आई, तो देखिए कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव में कितना हाउस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज इसीलिए बनाई है हाउस टैक्स के विषय पे, क्योंकि अच्छी स्कीम आई हुई है MCD की। तो अगर आप टाइमली अपना हाउस टैक्स पे करेंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है,
एंड एक जो आपकी ड्यूटी बनती है उसको भी आप ले ऑफ कर देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैंने टाइमली एज अ सिटीज़न मैंने अपना टैक्सेस एंड ड्यूज पे कर दिए। थैंक यू। और दोस्तों इसी वीडियो में फर्दर आपको थोड़ा सा हाउस टैक्स के बारे में अवेयर भी करा देता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो अभी तो जैसे क्योंकि एमसीडी ने ऑनलाइन ही कर दिया, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस भी कंसल्टेंट को अप्रोच करें तो आपने उनको यही कहना है कि भैया मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का ऑनलाइन हाउस टैक्स पे करना है, ऑफलाइन के चक्कर में आप ना पड़िएगा, क्योंकि कंबरसम प्रोसेस भी है। एंड जब आजकल सारी चीज़ें धीरे धीरे डिटेल की ओर जा रही है तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उसको ऑनलाइन ही पे करें। तो हम भी जो आपको कंसल्टेंट रेफर करेंगे वो सिंपल ये काम करते हैं कि एमसीडी की साइट पे जाके आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे, फिर उसका एक लॉगिन क्रिएट होता है। वो लॉगिन में वो बेसिकली डिटेल डालते हैं जस्ट टू कैलकुलेट कि हाउस टैक्स की कितनी वैल्यू बनती है। फिर वो आपको उसकी रिसीट निकाल के दे देते हैं आफ्टर पेमेंट कि भाई ये आपकी रिसीट हमने निकाल के दे दी, एंड प्लस थोड़ा सा जो वो अपना चार्ज लेंगे वो आपसे लेंगे, जो अपफ्रंट आपको बता देंगे कि भाई ये हम आपसे चार्ज लेंगे एंड ये आपका हाउस टैक्स निकल के आएगा। अब एमसीडी का सिंपल सा फॉर्मूला है हाउस टैक्स क्या कैलकुलेट करने का कि एनुअल वैल्यू जो भी आपकी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आप सबसे पहले आपको टैक्स रेट बता देता हूँ। तो जैसे टैक्स रेट जो है वो कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल का अलग है। एमसीडी ने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है A to H करके। सो रेजिडेंशियल में वो परसेंटेज वेरी करता है A to H में, बट कमर्शियल में वो जो है फ्लैट 20% ही है। यानी कैटेगरी प्रॉपर्टी आपकी कोई भी हो, चाहे वो A ग्रेड की प्रॉपर्टी हो या H ग्रेड में जा रही हो या D में जा रही हो, कमर्शियल में आपको फ्लैट 20% ही प्रॉपर्टी टैक्स देगा। अब आ जाइए एनुअल वैल्यू पे। तो एनुअल वैल्यू है वो उसका इनका फॉर्मूला ये है कि एक तो सबसे पहले आपका यूनिट एरिया निकाल लेते हैं कि भाई कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, देन उसका स्ट्रक्चर फैक्टर है, उसकी ऑक्यूपेंसी फैक्टर है, ऐसे करके अलग अलग उनके फैक्टर्स हैं। उसके हिसाब से रेटिंग करके एक एनुअल वैल्यू निकल जाती है। तो ऑफकोर्स ही बात है जितना बड़ा एरिया होगा एनुअल वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो उसका ऑक्यूपेंसी फैक्टर है, मान लीजिए अब आप खुद उसमें रह रहे हैं, रेजिडेंशियल है वो प्रॉपर्टी, तो उसका यूजेज फैक्टर कम है। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी को कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूसेज फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी आपका निकल करके आएगा। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। तो जो भी आपका एनुअल वैल्यू निकल करके आएगी मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट। सिंपल सी बात है। अगर कोई रिबेट है, जैसे मैंने भी बताया कि 10% प्लस 2% की रिबेट दे रखी है, अगर आप 30 जून तक 25-26 का अपना हाउस टैक्स पे कर देते हैं तो वो रिबेट आपको मिल जाती है। एंड सिमिलरली सीनियर सिटीजन्स प्लस लेडीज़ पे भी रिबेट है, तो वो रिबेट उसमें से लेस हो जाएगी एंड आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा।